गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे और दिखत के तैन तस्मिन के फिरा मोती अब अंधरे। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 इसके अंदर दिखाते आपको। और ये किसका अनुवाद है? महर्षि दयानंद इन आर्य समाजियों का, महर्षि दयानंद के अनुवाद अनुयायियों का प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद रामलीला मैदान नई दिल्ली से छपा है। अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसको आपका दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें वही प्रमाण जो का त्यों वही प्रमाण जो कबीर सागर में धर्मदास जी ने बताया आंखों देख के, वो ज्यों का त्यों प्रमाण आपको इन पवित्र वेदों में मिलेगा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 है। यहाँ है ये कबीर शब्द, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, वह को हम वह बोलते हैं अपने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा देखे। इन्होंने इस कबीर का इन्होंने ऐसे संधि छेद करके अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ। या लिखना था वो कबीर देव वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छे श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अपने आत्मा इन्होंने यहाँ कबीर का अपसर्ग लगा के कवि ही बना दिया, अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। देखो ये कबीर अतो, इसका इन्होंने ये संधि छेद कर दिया। इसका अर्थ यहां लिखना था कबीर देव। बुद्धिमता ये थी, जैसे उदाहरण के लिए ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इसका ऊपर रह लगा है, इसको संधि छेद करेंगे इस रह को यहां लगा सकते हैं 2 अपसर्ग। जहां भी इस यजुर्वेद नामक ग्रंथ की महिमा होगी और वहां केवल यजु भी लिखा हो तो उसका अंडरस्टूड अनुवाद करता ने लिखना पड़ेगा यजुर्वेद। वो बुद्धिमान है अगर ऐसा लिखता है, इसका अर्थ कर दे यजु का, तो जिसकी महिमा बताई जा रही हो तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? वो क्या चीज है? कोई पुस्तक है या कोई और वस्तु है? देखिएगा ये यजुर्वेद ये प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। इसके अनुवाद करता महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजु शब्द है, यजुर्वेद की महिमा है। यो है 63वां अध्याय 36वां अध्याय। इसका प्रथम ही मंत्र है। इसमें लिखा रेचम वाचम परपदे मनो यजु, यजुहु परपदे। यहां देखो इसका अनुवाद यहां किया महर्षि दयानंद ने। यहां लिखा कि ये यजु का अर्थ इसने यजुर्वेद करना पड़ा, ओनली यजु लिखा मूल पाठ में, तो बिल्कुल ठीक किया। और यहां अगर कर देता इसका अर्थ तो कैसे पता लगता है महिमा यजुर्वेद की है किसी और की? तो ऐसे ही समझो पुण्यात्माओं,
जहां पर परमात्मा की महिमा चल रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, और वहां ये कवि शब्द है तो कबीर देव लिखना पड़ेगा। और जहां पर कोई कविता के बारे में है तो वो अंडरस्टूड है काव्यकार, उसका अलग अर्थ किया जा सकता। सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकता, कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? इन मारा के सट्टे। अब आपको दिखाते हैं हम, फिर ये ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया। अब हम यहां आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 26 है, हम फिर पढ़े इसका। कहते हैं यज्ञ करने वाले यजमानों, यानी साधना करने वाले साधकों, भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान यानी तेजो में शरीर युक्त परमात्मा कबीर देव, यहाँ लिखना चाहिए हमने कबीर देव, बस हम कबीर साहब बोल रहे हैं, ये कबीर देव लिख दें, ये व्याकरण के ज्ञाता कबीर देव लिख देते, हम उसको कबीर देव बोला। हाँ, कबीर देव माने परमेश्वर, कबीर साहब कह दें, भाषा भिन्न है, बाकी उसी महिमा की, उसी परमात्मा की महिमा चारों वेद बता रहे हैं। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि उस परमात्मा की सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, उन तो पूछ ले। वेद ज्ञान दाता भी वही है जो गीता ज्ञान दाता है, और वही कुरान शरीफ ज्ञान दाता है। तो ये कहता है कि उनसे पूछो। तो यहां पर जो परमात्मा कहते हैं कि जो वेदों में ज्ञान है वो तो मेरे बारे में है, लेकिन मेरे पाने की विधि को ना, क्योंकि ये वेदों में केवल एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में कहा कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। 40 में जाके फिर 17वें श्लोक में कहा कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, और मुझ ब्रह्म का ओम नाम है। तो वेदों से इन ऋषियों ने ज्ञान तो था नहीं, तत्वदर्शी संत मिला नहीं, ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान कर रगड़ा लाना शुरू कर दिया। ये तो ओम का काल का जाप है, ब्रह्म का, इसे जन्म मरण छूटे नहीं, तो वो परमात्मा नहीं मिल सकता इन वेदों में वर्णित विधि से। तो कबीर साहब कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वो कौन सा वेद है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख से स्वयं आकर के ज्ञान बोला है, वो तत्व ज्ञान है, और उसको मैं नहीं जानता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उसकी सेवा करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का उपदेश करेंगे, परम तत्व का। तो इसलिए कहा है कि तो यहां इनको वो मिला नहीं, तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते कबीर साहब के जौन वेद से मैं मिलूं, ओ तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला, और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने डूंडा उठा दिया। तो यहां कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है। तो ये प्रकट हो रहा है कि कबीर है वो परमात्मा जो अपने रूप को सरल करके अलका तेज पुंज का बना के, जैसे आप जी ने कबीर सागर में देखा, धर्मदास जी ने जब नीचे से कबीर साहब आए हुए थे जिंदा महात्मा के रूप में, एक सिंपल मैन जैसा बॉडी, और जब ऊपर सतलोक में जाकर देखा वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, ऊपर छतर है, और उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा उनके शरीर की शोभा, इससे भी ज्यादा रोशनी है।
तब धर्मदास ने परमात्मा पर विश्वास हुआ कि वही है जो नीचे से ऊपर गया था। तब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, आपने अपना वो रूप, वो शोभा यहाँ क्यों नहीं शोभा युक्त आए? तो परमात्मा ने कहा, जब मैं एज इट इज उसी शोभा उसी तेजपुंज से यहाँ आ जाऊं तो इस निरंजन यहाँ के ब्रह्म भगवान का कलेजा हिल जा। और उस इतने नूर न तुम देख नहीं सकते चरम दृष्टि, वो तो ऊपर की दृष्टि उस आत्मा वाली न्यारी है, उनसे देखा जाता है। इसलिए मैं अपने उस हल्के उस शरीर को सरल करके आया हूं। या अपने उसमें कबीर सागर में प्रमाण देख लिया। और ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके, यानी वहां तो घना नूर है उनका, और जब तब यहाँ आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं हम। ये है वेद ज्ञान है। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यो कबीर साहब लिखना था ना कबीर देव को, चाहे कबीर परमेश्वर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी विद्युत जैसी स्पीड इतनी गति से आता है और वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता है। और देखो 27 में कमाल कर दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 86 का मंत्र 27 में क्या कहा है? वह प्रकाश पुंज परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के और तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है वो भगवान, वहां रहता है और वहां से चलकर आता है गति करके। अब और दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और ये मंत्र नंबर 1 देखें। इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा के समान, राजा के समान। देख ये 269 पे कदे नकली फेरने कह दे, पृष्ठ बदल गया होगा। और ये 270 पे राजा के नुन पढ़ दिया आपने, राजा के समान दर्शनीय है, देखण में राजा के समान है, सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता अच्छी आत्माओं को। जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब आगे बताऊंगा, पहले ये पढ़ ले। अब दूसरा मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। हे परमात्मन, वो किस उद्देश्य से आते हैं? उन भक्तों को मिलते हैं उपदेश करने की इच्छा से आप, उनको तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं, बहुत स्पीड आते हो। और आप सर्वज्ञ नहीं, कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं। आप कबीर परमात्मा हो गया स्पष्ट, आप कबीर परमात्मा हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम, हे अमर परमात्मा, हमको सुख दे। अपने आत्माओं क्या बताया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, उसके तीसरे भाग में, तीसरे पोर्शन में, सबसे ऊपर वाले में, टॉप मोस्ट। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को देखा, कहा अरस कुर्स पर सवेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा। अरस के कुर्स पर समेत गुमुट है और सवेत छतर सिर मुकुट विराजे, और देखत न उस चेहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे। कहते हैं जब तत्वदर्शी संत मिला नहीं और यो ज्ञान समझ में आया नहीं, तो ये मनुष्य जीवन आपका चला जाएगा और रोगे इस पैरे ने, इस समय ने याद करके रोया करोगे। इन नकली संतों से पीछा छुटाओ, इस दास के पास आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार ये कबीर साहिब जी हैं। कबीर परमात्मा हैं जो काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक दानक रूप में, एक जुलाहे के रूप में जनसाधारण की तरह लीला किया करते थे। 120 वर्ष तक वहां रहे, सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। उनके कोई माता पिता नहीं, वो सारी सृष्टि के जनक हैं, वो हम आत्माओं के पिता हैं। हम यहाँ काल के जाल में गलत स्थान पर आगे अपनी गलती तय, हम यहाँ महादुखी हैं और हमारे दुख को देखकर वो परमात्मा भी दुखी है और हम इस काल के जाल में फंसे हुए सभी प्राणियों को, जो उनके अपने बच्चे हैं, ये ज्ञान देने के लिए आते हैं कि तुम, ये आप जी का स्थायी स्थान नहीं है, आपका भूल लगी हुई है और आपको यहाँ महामूर्ख बनाकर और विवश करके रखा गया है। यहाँ पर प्रत्येक कार्य आपसे ऐसे करवाया जा रहा है जैसे कोई खलनायक अपनी क्रिया करता है। तो वो खलनायक यहाँ कौन है? वो काल है, ब्रह्म है, उसका नाम, उसको ब्रह्म भी कहते हैं, उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। और उसने आपको यहाँ अज्ञानी बनाकर और विवश करके और बाई फोर्स रखा हुआ है। इसने अपने 3 पुत्र उत्पन्न किए हैं, उनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ये काल के पुत्र हैं, श्री विष्णु जी भी काल के पुत्र हैं और श्री शिव जी काल के पुत्र हैं। और दुर्गा श्री देवी ये श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की माता है और ये काल इनका पिता है। इस काल ने, इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, इसके ये पर्यायवाची नाम है ज्योत स्वरूपी निरंजन। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता काल है जो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये वेदों वाला ज्ञान और कुछ अपना मत दोनों मिक्स करके इसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। बाद में इसी को श्री वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। उसमें इसने कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्त को माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ श्री कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुत्तम विधान है, घटिया। और जिस कारण से ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, कौन है हमारा पिता, और इस काल के भी पिता ने, सबके जनक ने, कबीर परमात्मा ने, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने, उस दानक ने, उस जुलाए ने, जो हम सब का उत्पत्ति करता है, उसने इस काल की भी उत्पत्ति उसी ने की। उन्होंने आके बताया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीति बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं।
मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है और मेरी उत्पत्ति को ये ऋषिजन और ये देवता नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि इसका जन्म भी हुआ है और इसकी जन्म मृत्यु भी होती है, ये नासवान भी है। ब्रह्म सरपुरुष, जिसको ऋषि ब्रह्म ब्रह्म करके नो कहे, उसकी पूजा किया करती है, स्वयं नासवान है। और ये खुद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि आप जिन जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानकर प्राणी फिर उस तत्परम को जानकर कोई भी साधक फिर यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा वो किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो कहने का भाव ये है कि ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा। और उस परम पिता ने आके बताया कि यू काल है और यू वहां रहता है 21वें ब्रह्मांड में। इसका ओछा माथा, लंबे दांत और विकराल शरीर, ऐसे ये 1000 भुजा तक का भगवान है, शक्तिशाली है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। और जब चाहे वो 1000 भुजा दिखा देना, चाहे तो 2 भुजा में भी रह जा, ये 4 भी प्रकट कर ले। और ये कभी भी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये खुद कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब प्रवृत्त हुआ हूं इन सब सेनाओं को खाने के लिए, सब लोगों को मारने के लिए, रक्षा करने के लिए। अर्जुन का साला था श्री कृष्ण और अर्जुन पूछ रहा है उसको कि हे महानुभाव आप कौन है, मैं आपसे अनभिज्ञ हूं, मैं आपको नहीं जानता। बता, साला को नहीं जाना कर आदमी, क्योंकि उस समय वो अपने विकराल रूप श्री कृष्ण से निकल कर बाहर विकराल रूप दिखाया और कृष्ण को अचेत करके खड़ा कर दिया साइड में। तो तब उसके प्रकाश में अर्जुन ने कृष्ण नहीं दिखा, वो दिखा विकराल रूप और कांपा खड़ा खड़ा। तब उसने घर में जाके 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये है मेरा असली रूप और इस रूप का आज तक पहले ना किसी ने पहले दर्शन हुए तेरे बिना, और ना आगे हो सकते, ना किसी जप से ना तप से और ना किसी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से इस रूप के दर्शन नहीं हो सकते, यानी ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं हो सकती। वेदों में क्या विधि है? ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, बस इतना सा है। तो यही ऋषियों ने किया, यही इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने किया, इनको भगवान तो मिला नहीं और ये हठ योग करने लग गए। हठ योग क्यों करने लगे? कि जब ब्रह्मा जी को इस काल भगवान ने कमल के फूल पर प्रकट कर दिया, बिठा दिया और सचेत कर दिया, पहले ये कोमा में था, तब ये कहता है कि मैं ना जाने कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है मुझे मालूम नहीं। फिर आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, 1000 वर्ष तक तप किया। ये श्री देवी भागवत के 3रे स्कंद में प्रमाण है जो दास आपको सुना रहा है। जब 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप कर लिया, फिर कहा सृष्टि करो, फिर ये सृष्टि करने लग गया, क्योंकि 1000 वर्ष तप करके इसके अंदर सिद्धि आ गई, बैटरी चार्ज कर ली इसने और सिद्धि भर ली रिमोट काल के हाथ में इनके पिता के। इसी प्रकार विष्णु जी ने 12000 वर्ष तक तप किया। ऐसे शंकर जी तो आप देखो सारे दिन आसन लगाए बैठे रहते हैं हर समय, तो ये इनसे बैटरी चार्ज कराता है, इनको सिद्धियों से परिपूर्ण कर लेता है और फिर जब चाहे अपने रिमोट से वहां इनसे नाश करवा देता है और जहां चाहे वो क्रिया अपनी आप करवाता है। ये तो इसके कठपुतली है। और इन्होंने ध्यान लगा लगा कर हठ योग करके देख लिया, सिद्धियां आ गई और शरीर के अंदर इन्होंने क्या देखा? प्रकाश देखा। तो प्रकाश भगवान है कोई? कैसा मूर्ख बना रखा था आज तक हमारे को।
ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, निरंकारी पंथ, ये सहज। तो क्या बताते हैं, सब एक जैसी क्रिया मिलती जुलती, कान बंद करके, आंख बंद करके, प्राण क्रिया करके, अंदर प्रकाश देखो, धुन सुनो। ये पिंड और एक ब्रह्मांड का जो कुछ भी क्रिया है पिंड यानी शरीर में आप देख सकते हो, सुन सकते हो। जो कुछ भी शरीर में सुनते और देखते हो ये काल व्यवस्था है उस सतलोक की, इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, इसने काल ने नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकलोक, ब्रह्मलोक के अंदर नकली बनवा रखे हैं और उन पर स्पेशल उस सतलोक जैसी ही रचना करा रखी है। तो यहां मूर्ख बनाने के लिए इसने ऐसा कर रखा है। तो कहने का भाव ये है कि ये प्रकाश जो शरीर में देखते हैं ये बॉडी आत्माएं, ये क्या है? जैसे सूर्य का प्रकाश, रोशनी किसी तालाब में के जल पर गिर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर नजदीक किसी का मकान है, कमरा है, उस कमरे की झांकी में के, खिड़की में के जाके और छत पर प्रतिबिंब बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने प्रकाश देखा और फिर कहता है कि सूर्य तो निराकार है, वो दिखता ही नहीं। तो प्रकाश खाक देखा, प्रकाश किसका था? टट्टू का। जो तुमने प्रकाश देखा वो सूर्य का प्रकाश था, रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, उसमें उसका कोई आकार विशेष नहीं था, उस सूर्य जैसा आकार नहीं था उसका, उस खिड़की जैसा आकार हो गया। तो जैसे परमात्मा का लोक सतलोक भी सौ प्रकाशित है, वह पृथ्वी है एक। जैसे यहां पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरों के पहाड़ हैं, ऐसी पृथ्वी जैसी ये है वो चमकीली मिट्टी है और इससे अधिक उपजाऊ है, वो सुंदर है, डस्ट रहित है। तो वहां सतलोक भी सौ प्रकाशित और कबीर परमात्मा सतपुरुष, उसका एक रोमकूप में इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे वो भी फीकी पड़े। तो वो प्रकाश उस, और वहां से ये जो हम रहते हैं ये लोक काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, यानी 48 शंख किलोमीटर, समझ लो किलोमीटर। शंख, नील, पद्म, शंख, और वहां से ये परमात्मा का प्रकाश इन ब्रह्मांडों में गिरता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर प्रत्येक अलग अलग ब्रह्मांडों में जाता है और उसी वही प्रकाश फिर बॉडी में दिखाई देता है। जैसे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश जल से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है, ये नयो प्रकाश भगवान मान लिया, परमात्मा तो अन्य है जिसका वो प्रकाश है। तो ऐसे ये तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने अपना नाश किया। आप गए काल के जाल में, भूत बन गया शिवदयाल जी, अपनी शिष्या बुक्की में बोला भूत बन के, और फिर आके हुक्का पियो उसमें और शंका समाधान करे उसके अंदर बैठ के। ये मोक्ष प्राप्त प्राणी के लक्षण है। और ये ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति भी गुग्गू बड़े बैठे उड़े, गुरु जी मान कर, परम धनी मान कर उनको। तो जब तक ना पता था, को बताने वाला नहीं था, तब तक तो चलो अभी 100 गलती बड़े इंसान पे। अरदास के 15 साल हो गए रुके मारते ने, आवाज लगाते ने, भाई तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है, वह भक्ति नहीं है। यदि उनके पास सत साधना होती तो दास ने ये अलग से सांग जोड़ने की क्या जरूरत थी? क्या मुझे रोटी नहीं मिल रही थी? परमात्मा ने 2 समय की रोटी दे रखी थी, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल इंजीनियर की, टाइम पर बढ़िया रोटी मिल रही थी, भगवान का नाम मिल गया था, दिन रात चिंतन करता था। परमात्मा ने दया बख्शी, गुरुदेव ने आदेश दे दिया, बेटा अब तू दीक्षा दिया कर। उसके बाद फिर जीवन बदल गया, नौकरी भी छोड़नी पड़ गई बीच में ही, 18 वर्ष की सर्विस करके। बहुत से भक्त कह रहे थे साथी कि 2 साल और कर ले सर्विस, पेंशन बन जाएगी, 20 वर्ष के बाद पेंशन बन जाती है। अब नहीं, 2 साल तो बहुत ज्यादा है, 2 मिनट भी ना डटा जाता। अब तो सच्चे भगवान की नौकरी करेंगे, या नौकरी तो करते हैं संग जन्म हो गए।
तो पुण्यात्माओं, दास का अगर उनके पास वस्तु होती तो मैं नहीं करता इस काम ने, कति भूल कभी ना करूं मैं। एक अपने सिर पर दोष धरना, मिसगाइड करना है। एक व्यक्ति जा रहा कहीं पर और जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं और वो उसको मार्गदर्शन कर देता है और वो विपरीत दिशा में भेज दिया, वो 300 किलोमीटर जाकर उसको पता लगा, तो रोवेगा उस दुष्ट ने कि यू क्या करे, उसने ना पता होता तो मना कर देता, मुझे नहीं मालूम भाई, इससे अच्छा किसी और से पता करके अपना 10 मिनट पीछे चल पड़ता। तो ये नकली संत हैं टोटली पूरे विश्व के अंदर, समझ लेना। इस दास के अतिरिक्त चाहे इसने अभिमान समझो और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लियो, थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। कल रात्रि के सत्संग में आप जी को सर्व सदग्रंथों से रूबरू कराया और कितना निर्णायक ज्ञान प्रत्येक सदग्रंथ में है। लेकिन संत ही यानी अपने सिलेबस की किताबों को, बुक्स को टीचर ही जाना करता है, फिर विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जब टीचर ही नहीं समझ पाए हमारे सदग्रंथों को, तो उन्हें गलत पढ़ा दिया, ज्ञान गलत दे दिया। तो श्रद्धालु तो एक विद्यार्थी होते हैं और टीचर की प्रत्येक बात पर वो विश्वास किया करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े ना जाड़े। तो नकली संतों ने बैठा दिया, अपना भी जीवन नाश कर दिया। और दास बार बार कहता है, इनके बारे में सरेआम कह दिया, सीडी बनाकर भेज दी, पुस्तक छाप दी, और ये टेलीविजन के माध्यम से इंटरनेशनल स्तर के टीवी इन पर चलन लग रहा है। 5 साल 4 साल थे। मैं इनसे कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, एक तो शब्द बता दो तुम, केतन या गलत बोल दी और थारी सारी गलती बताऊं मैं। फिर बिना शर्माती इन लोगों ने, और ये फायदा उठाए बैठे हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा का। श्रद्धालु इतने भोले हैं, न्यू कहना गुरु जी के बारे में सुना नहीं करते, गुरु जी की निंदा नहीं सुना करते। निंदा वो होती है, मैं उसने उनको गुंडा बताता हूं, ठग और चोर बताता हूं। ज्ञान के ऊपर डिस्कस करना अनिवार्य होता है। कोई आपको बता रहा है कि रास्ते में कि तेरा मार्ग ठीक नहीं भाई, गलत जा रहे हो, तो क्या उसने सोचना नहीं चाहिए? अवश्य सोचना चाहिए, जोर देना चाहिए उस बात पर, क्यों कहा इसने, तो खूब तसल्ली करके आगे यात्रा करनी चाहिए। ये बुद्धिमान का कार्य है। तो पुण्यात्माओं, उस काल के बारे में परमात्मा ने कहा है कि 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस निरंजन का ही ध्यान लगा रहे हैं, समाधि लगा के, और निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये अपने पिता को नहीं पा पाए आज तक, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। तो उस परम पिता ने पूर्ण ब्रह्म ने आके, कबीर परमात्मा जी ये सत्य पुरुष है। जितने भी वर्तमान के, चाहे वो कबीर पंथी है, चाहे और अन्य सतलोक की महिमा गाते हैं, या चाहे कोई वेद और गीता का अध्ययन करने या उसके ऊपर प्रवचन करके जनता को ज्ञान देने वाले हैं, या कोई किसी भी मजहब धर्म के हैं, चाहे वो सिख धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के, चाहे हिंदू धर्म के, चाहे मुसलमान धर्म के, जितने भी संत और श्रद्धालु हैं, जैसे सिख धर्म के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी को छोड़कर अन्य कोई भी परमात्मा से परिचित नहीं था, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी। तो नानक साहिब जी के अतिरिक्त अन्य किसी भी सिख समाज में या हिंदू समाज में या ईसाई समाज में सभी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। हर वेद शास्त्र सदग्रंथ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो तो सहशरीर है, वो मनुष्य दृश्य, उसका नाम कबीर है। अपनात्माओं, कल थोड़ा सा एक प्रसंग रह गया था, क्योंकि पवित्र वेदों में आपको प्रमाणित कर दिया था कि परमात्मा मनुष्य दृश्य सहशरीर है, वहां से गति करके आता है और अच्छी आत्मा को मिलता है। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को,
आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को, इनको जो परमात्मा मिले और सतलोक लेकर गए, फिर इनको वापस छोड़ा, अपने से परिचित कराया। 3 महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, और भी बहुत सौ को मिले होंगे जो हमारे प्रकाश में नहीं आए। तो कहने का भाव यह है कि इन महापुरुषों ने आंखों देखकर बताया परमात्मा से शरीर है, और वो सतलोक में रहता, उसका नाम कबीर है। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर आपको दिखाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा है वो परमात्मा साकार है और मनुष्य दृश्य है, उसका सारे अंगों का वर्णन किया हुआ दिखाते हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे कबीर जी, और बेई नदी पे वो स्नान करने प्रतिदिन जाया करते थे। वहाँ उनकी भेंट हुई, फिर उनको वहाँ से दरिया में डुबकी लगवा कर परमात्मा अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने सोचा डूब गए, और उनको एकांत स्थान में ले जाकर उनका शरीर सुरक्षित रख दिया, और उस आत्मा, प्यारी आत्मा को ऊपर के सब ब्रह्मांडों की जानकारी रूबरू कराया वहाँ के सब लोगों से। सतलोक में परमात्मा को देखा कबीर जी को, असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा महात्मा जो नीचे से गया था, वही सारी सृष्टि का करता है। और फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं काशी बनारस में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है, जुलाहा मेरा धानक मेरा काम है, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। तब नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस छोड़ दिया परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने, सतल पुरुष ने सारा दिखाकर। तो नानक साहिब जी नौकरी करते थे मोदी खाने में, सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ। वह नौकरी त्याग दी परमात्मा प्राप्ति के लिए। पहली उदासी बनारस की करी उन्होंने। काशी में जाकर पता किया तो देखा कभी परमात्मा एक जुलाहे का कार्य कर रहे, बैठे बैठे खड्डी में अपने झोपड़ी में। नानक साहिब जी ने देखा कि तो वो ही है परमात्मा जो सतलोक में देखा था मैंने, जैसे धर्मदास ने देखा। तो क्या कहते हैं, आंखों में पानी भर के पुण्यात्मा आज तो हम मजहबी बन गए, अपने अपने धर्म ने बस फाइनल मान रहे, चाहे वो हमारे समझ में आया ना आया। जिन्होंने भगवान की इच्छा थी उन्होंने धर्म नहीं बनाए, उन्होंने धार्मिकता बढ़ाई थी। आज किसी धर्म में देख ले, धार्मिकता का नाम नहीं, और धर्म में दृढ़। हिंदू मांस खावे और शराब पीवे, ओका पाड़े, अधिकतर बहुत ज्यादा मुसलमान मांस खावे, और जो है ना और किसी चीज की टाल नहीं है, सभी के। और सिख धर्म में मांस खावे और शराब पीवे। क्या उन महापुरुषों ने यही शिक्षा दे रखी है गुरु ग्रंथ साहिब में? है कहीं ऐसा प्रमाण? तो ये कहां से बिजली गिरी? तो हमने उस महापुरुषों के दिए गाइडलाइन को समझना चाहिए। हम एक पिता की संतान है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। तो इस प्रकार हमने पुनः सोचना पड़ेगा। तो नानक साहिब जी ने देखा वहां जिनको भगवान की तरफ थी, आंखों में आंसू भर के कहते फाई सूरत मुलुक की देश, ए ठगवाड़ा ठगी तेज, खरा सियाणा बहुता बार। ये धानक रूप रहा करता है। अब आपको थोड़ा शब्द सुनाते पूरा का पूरा। एक स्वान दुई स्वानी, एक मन रूपी कुत्ता, और इच्छा और तृष्णा आशा रूपी ये कुतिया। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भोकाई सदा बियाल। ये है पृष्ठ नंबर 24 है गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर ये शब्द अंकित है जो दास ने एक पुस्तक से लिखा हुआ है। एक स्वान दुई स्वानी, नाल बलके भौकाई सदा बियाल, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार। ये धानक रूप रहा करता है। मैं पत की पेंद न करने की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। तेरा एक सतनाम, और वो सार नाम कहते हो सारे संसार ने पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एही आस एही आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुलुक की वेश, ओए होए कहते इसकी मोहनी सूरत,
और मुल्क की वेश जिस क्षेत्र में जाता उसा वेशभूषा बना लेता है। ये फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाना भोता वार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहिब जी वहां कह रहे ये धानक रूप रहा करतार। देखो लोगो धानक रूप रहा करतार, यो बैठा भगवान धानक दुल्हे के रूप में। अपने आत्मा कबीर साहब कहते हैं जो देखेगा धाम को वो सतलोक ने देख लेगा मेरे ने, सो जानत है मुझ और कह रामानंद तुझे कहूं सुन गायत्री गुज। अब गरीबदास जी ने बताया है कि जब रामानंद जी से परमात्मा की गोष्ठी हुई थी तो उनको भी रामानंद जी को भी ऐसे ले गए स्वामी रामानंद जी का, और वहां से वापस छोड़ा था। तो अब जो प्रसंग चल रहा है वो दिखाते हैं आपको धानक रूप रहा करता है। फिर है 721 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब से हमने शब्द नोट किया है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तुम बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर और सत कबीर, करीम यानी दयालु, बेऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा। और 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रेंदा और क्यों कर मुंडा पावे। कहते नीच जात परदेसी मेरा खिल आवे तिल जावे, यानी एक सेकंड में तो यू सतलोक में, दूसरी सेकंड के भी कुछ अंश में यू यहाँ पर बैठा दिखे। मैं इसका कैसे भेद पाऊं इसे सर्वशक्तिमान का। अंधला नीच जात परदेसी मेरा, परदेसी खिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। एंड इसके एंड को कैसे ढुपाऊं मैं, इसके अंत को। ये तो अमित ओजा है, अमित इसकी पावर है। अब कैसा है परमात्मा ये भी दिखाते हैं आपको। 1257 पृष्ठ है गुरु ग्रंथ साहिब का, उससे हमने नोट कर रखा शब्द। और राग मल्हार महला पहला नानक साहिब जी की वाणी है। वो क्या बोल रहे हैं कि बागे कपड़ बोले बहन, और लंबा नक काले तेरे नैन, और कबहू साहिब देखा बहन। नगर तुमने भगवान देखा कदे। बागे कपड़ यानी सफेद कपड़े, और बड़ी प्यारी प्यारी बोली बोलता है, और लंबा नक और काले तेरे नैन। बता फिर भगवान निराकार क्यों करवाया? किसी ने पूछ ले भगवान निराकार, और हमारे सदगुरु बताओ मनुष्य सदृश से साकार है। उड़ा चढ़ा आसमान साहिब समर्थ तेरे ताण, यानी आसमान में भी मैं तेरे ताण तेरे सहारे गया। और जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब वीर। या गलती से वीर लिखा है, या इस 5 पंक्तियों में एक शब्द है, इसमें 2 बार वीर लिखा एंड में। ये एक महापुरुष की वाणी है, कोई किसी डोम बाट की नहीं है। और एक पंक्ति में 2 बार अक्षर नहीं आ सकता। ये कबीर है जो कह मिस प्रिंट हो गया है। कहते थान थनंतर साहिब कबीर है इसका अर्थ यहाँ पर। थान थनंतर जहां देखो वहां यू साहिब कबीर। जिन तन साज दिए नाल खम्ब, अति तृष्णा उड़ने के ढंज। नदर करें ता बांधे धीर, जिम विखाले तिम वेखा वीर। कि जैसे वो दया करे वैसे ही हम देखें। फिर क्या लिखा है, फिर 1257 पृष्ठ पर ही लिखा है, निरंकार आकार है आप पे आप भ्रम भुलाए। वो तो आकार में है जिसको तुम निरंकार कह रहे हो। और नानक साहिब जी ने तो निरंकार कहा है, कहते वो आकार में है। इसका अर्थ केवल निराकार नहीं है, निरअंकार, निरअभिमानी परमात्मा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैब सिंह जी, पिंड मैसोपुर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैं जी 16 अगस्त 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ ਜਾਂ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर जब सिख धर्म में जो साधनाएं चली आ रही है, आप सिख हैं और आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं और उसके बाद आप डेरा सिरसा से भी जुड़ते हैं, 9 साल तक गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करते हैं, तो फिर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 2008 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ 16 ਅਗਸਤ 9 ਤੱਕ ਤਈ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਫਿਕਸੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੱਤ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਮਵਾਦ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰੂਗਾ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੱਤ ਲਾਉਣੀ ਪਊ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ, ਭਗਤੀ ਸੁਦਾਗਰ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਤਵਰਤ ਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਉਹ 35-40 ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। सर एक 40-50 पेज की जो किताब थी, किताब ने आपकी 9 साल की जो भक्ति थी, जो आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा में कर रहे थे, और कितनी सारी उम्र जो सिख धर्म में जो चलती आ रही साधनाएं जो करते थे, कैसे उस 40 पेज की किताब ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मोक्ष प्राप्ति की नहीं है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਜਲਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਲਾਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਧਾਨਕ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਭਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ जो नहीं परमात्मा मनता? तब मैं इन्हां दी शरण च गया। सर आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं, क्या अब आप गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं मानते? सर जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं तां मैं इन्ना ज़्यादा मनदा कि मेरी जान तो ज़्यादा प्यारा गुरु ग्रंथ साहिब दा एक एक अक्षर मेरी जान तो भी प्यारा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च इहो जिहा ज्ञान भरिया होया जिहड़ा सानूं होर कितों नहीं मिल सकदा। गुरु नानक साहिब दी बाणी थां थां ते सानूं ठोकरां मारदी है, भगवान बारे दस रही है। इस कारण करके गुरु ग्रंथ साहिब नूं ना मनना तां बहुत दूर दी गल है। इस तां गुरु ग्रंथ साहिब अगे पहलां तां सानूं डंडौत करन दा जां उन्हां नूं मत्था टेकण दा भी पता नहीं सी। असीं दूर तो इस तरह मत्था टेकदे, इस तरह 1 रुपया सिटिया दे मत्था टेकदा। इस तरह अज मैं गुरु ग्रंथ साहिब दे सामने जाना तां डंडौत प्रणाम करदा, क्योंकि उहदे विच जो बाणी है ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਗੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਵੇਦੋਂ ਦਾ।
ਜਦ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸਮਈ ਗਿਆਨ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। सर, जब आप पहले गुरु ग्रंथ साहिब को मान ही रहे थे तो पहले मानने में और आज मानने में क्या फ़र्क है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ पहले क्या आपको कोई राहत नहीं मिल रही थी जिस तरह से आप पहले साधनाएं कर रहे थे? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਗ ਕਰਵਾਤੀ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾਣੇ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ। तो क्या वाणी पढ़ने से या पाठ रखवाने से कोई लाभ नहीं मिलता? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। सर, आपने मोक्ष की बात की। सर, लोग चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ मिले, भौतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ भी मिले। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्या क्या लाभ मिले? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰਕ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਸੀ, ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੇ ਲੱਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋ ਰਹੇ। 1.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸੁੱਕੇ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਖਣੀ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਖਾਧੀ 3-3 ਦਿਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਕੱਦੂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਫਾੜੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਉੱਥੋਂ 1% ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸ ਮੂਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। उस टाइम पे आपने डेरा सिरसा गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी? ਲੈ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਗ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। लेकिन सर, जो किए का जो भोग है वो तो भोगना ही पड़ता है, वो ठीक कैसे हो सकता है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਔਰ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੇ ਹੋਏ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿੱਧਰ ਕੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਭੋਗ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੱਟੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और क्या लाभ मिले सर? ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सर क्या आप जो नशा करने लग गए थे, मांस खाने लग गए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो छोड़ दिया आपने? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਆ ਲੈਣ ਚ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और खुद पीते हैं? ਅਰੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕਹੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। सर आपकी जो शारीरिक परेशानी थी वो तो दूर हो गई, क्या आप ये अनुभव करते हैं कि मानसिक रूप से आपको पूरी शांति है और आप अच्छा जीवन जी रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ। सर सिख धर्म के लोग तो ये कहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी तो हिंदू हैं और हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक खास नारा दिता, जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं क्यों निरा। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਭਗਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਤ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ शुद्ध स्पष्ट है वह ठीक है, कोई जात या बरादरी या धर्म तो असं लखा कोहा दूर हट गया। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, भगत समाज नूं मैं तो संदेश की दे सकदा, मैं तो अर्ज कर सकदा जिस तरह मैं लाभ प्राप्त किए ने और मैं भी इस झंझट चों निकल के एक परमात्मा के मार्ग ते लग्या, उस तरह मैं सारे हथ बन के बेनती करदा भी तुसीं भी जरूर इस नूं देखो। जिस तरह उस टाइम तो गुरु जी ने एक किताब भेजी सी, भगती सौदागर को संदेश। अज तो हज़ारां किताबां छपतियां, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, हर तरह की पुस्तक छपी है। तो कोई पुस्तक पढ़ो, उहदे चों ज्ञान प्राप्त करो। पहला देखो जी, असीं किसी डॉक्टर नूं परखीए ना, बिना दवाई ले असीं डॉक्टर नूं नहीं परख सकते। पहला उहदा ज्ञान देखो, ठीक आ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਲਿਖਿਆ MBBS PhD ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।